Okay, let's start the class. स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हमारा चैप्टर है एमएस। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ जी। तो आज का चैप्टर है एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक्सेल पढ़ लिया और वर्ड पढ़ लिया। ठीक है, वर्ड का भी हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया था साथ के साथ, और एक्सेल का भी कल हमने प्रैक्टिकल कर लिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर पॉइंट, जिसमें आप प्रेजेंटेशंस बनाते हो। ठीक है, जिसमें आप स्लाइड्स बनाते हो, वो होती है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट क्या है? एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पावरफुल टूल है। ठीक है, जिसपे आप ग्राफिक, ऑडियो और वीडियो जनरेट कर सकते हो। पावर पॉइंट इज प्लेइंग ऑन अ पीसी और देयर प्रिंट आउट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन एन ओवर प्रोजेक्टर। ठीक है, आप कंप्यूटर पे चलाते हो प्रेजेंटेशन, और आप देखते हो जैसे बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, वो मीटिंग्स में उन्होंने क्या चलाया होता है? उन्होंने पावर पॉइंट चलाया होता है। ठीक है, उनकी स्क्रीन जो होती है, उनकी कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है, वो जो प्रोजेक्टर्स होते हैं बड़े बड़े पीछे लगे हुए, उन पे शो होती है। ठीक है, वो आपने देखा होगा, वो अपने कंप्यूटर पे टिक करते हैं तो पीछे स्क्रीन में भी टिक हो रहे हैं। तो क्या है कि हम पावर पॉइंट को, प्रेजेंटेशन को अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से प्रोजेक्टर पे भी चला सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सटेंशन फाइल का नेम क्या है? पीपीटी, डॉट पीपीटी। ठीक है, हर फाइल का अपना अलग से एक्सटेंशन है, अलग से एक्सटेंशन फाइल का नेम है। हमने एमएस एक्सेल का भी पढ़ा था, ईएक्स था, ईएक्सएस। ठीक है, अभी देख लेते हैं एक बार, अगर हमें दिखता है तो। एक्सेल का, वर्ड का, तो हैंडलिंग ग्राफिक्स आ गया, एमएस वर्ड। ओके, कोई बात नहीं, हम एंड में इसको देख लेंगे क्या आता है। ठीक है, तो इसकी एक्सटेंशन 5 डॉट पीपीटी है। ठीक है, यानी कि इसकी जितनी भी फाइल्स होंगी उसके पीछे डॉट पीपीटी लिखा होगा। अगर डॉट पीपीटी नहीं लिखा हुआ, अगर आपकी फाइल आपने बना ली पावर पॉइंट में, लेकिन उसके पीछे डॉट पीपीटी आपने नहीं लिखा है, या कट हो गया, या गलती हो गई, तो वो फाइल चलेगी ही नहीं, रन ही नहीं होगी। ठीक है, तो डॉट पीपीटी लिखना जरूरी है अगर कोई प्रेजेंटेशन की पावर पॉइंट की फाइल है। ठीक है, इसमें मेनली यूज क्या होती है? इसमें मेनली स्लाइड्स यूज होती हैं। इसके हर एक पेज को क्या बोलते हैं? स्लाइड्स बोलते हैं। ठीक है, आप उसमें टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, साउंड, वीडियो सब ऐड कर सकते हो। ये जो है 2016 में आई थी। ठीक है, नॉर्मल विंडो का एडिशन है। सबसे पहले ये पॉइंट, पावर पॉइंट का मेन जो फर्स्ट पेज होता है वो खुला है। ये पावर पॉइंट का फर्स्ट पेज खुला ही है, ऐसा होता है। जब पावर पॉइंट ओपन करोगे आप, तो ऐसा कुछ इंटरफेस होगा। ये जो ऊपर स्टेप्स बोले गए हैं सारे, इसको हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका शॉर्ट फॉर्म दिखाया जा रहा है, ये पूरी फाइल का छोटा हिस्सा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसको बोलते हैं थंबनेल। ये इसका थंबनेल है ये। और ये जो है, ये है स्लाइड, स्लाइड पैनल। ठीक है, लास्ट में स्टेटस बार दिखाते हैं कि आपने कितनी स्लाइड्स यूज कर ली। देखो 1 1 लिखा है ना, मतलब एक स्लाइड यूज की। यहाँ पे स्लाइड बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे नंबर भी बढ़ते जाएंगे। नोट पैनल, ये नोट पैनल है, यहाँ पे आप जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। फिर तो कुत्ते को गाड़ी मुआरी पानी सी। ठीक है, तो ये पावर पॉइंट का फर्स्ट आ गया, जिसको हम रिबन बोलते हैं, ऊपर वाला पार्ट, जिसमें ये सब कुछ इंक्लूड है। ये फर्स्ट पॉइंट ये रहा, इसको छोड़ के, ये यहाँ से लेके
ये पूरा जो लाइट कलर में दिख रहा है ना, ये सारा क्या है, रिबन है। ठीक है, जिसमें न्यू स्लाइड्स भी आती है, लेआउट भी आता है, रीसेट भी आता है, सेक्शन भी आता है, कट भी आता है, कॉपी आता है। ठीक है, पेंट आता है, पेस्ट आता है। यहाँ पे ये सब जब लिखोगे आप, तो यहाँ पे जो लिखा है वो उसका नंबर आएगा कि क्या लिखा है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है वो आएगा, कितना साइज चाहिए वो आएगा, वो सब इंक्लूड होता है। ये पहला पेज था होम पेज, होम पे ये शो होता है। ठीक है, देन होम टैब के बाद आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे तो आपको ये सब शो होगा। यानी कि आप सेम पिछले जैसा ही आप इंसर्ट कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, कोई शेप इंसर्ट कर सकते हो, 3D मॉडल इंसर्ट कर सकते हो, जो भी आप चाहो। देन थर्ड के बाद नेक्स्ट है हमारा, सबसे आगे लिखा होता है फाइल, फाइल टैब। जब आप फाइल टैब पे जाते हो तो आपको एक इंटरफेस खुलता है साइड पे, जैसे पहले खुलता था, जिसपे लिखा होता था न्यू, ओपन, ठीक है, रिसेंट, ये सब लिखा होता था ना, ये वही वाला है। ठीक है, जिसपे सेव, सेव एज, ये वो वाला है, फाइल वाला। फाइल जहाँ पे लिखा होगा, फाइल का मतलब है यही खुलेगा, सेव, ओपन, न्यू, ये सब खुलेगा। ठीक है, फाइल लिखा होगा। ठीक है, देन फाइल से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दोगे तो आपकी स्लाइड पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसा हेलो, क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही थी? कहाँ पे थे, कहाँ पे, कहाँ से आवाज नहीं आ रही थी आपको? लास्ट कहाँ पे थे, देख के बताओ जरा। इंसर्ट पे, ओके। यहाँ इंसर्ट टैब पे थे। ओके, ये होम टैब है पहला। ये जहाँ, ये जिसमें ये सारा चीजें, रिबन है जिसमें, वो होम टैब है, जिसमें कप, कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, लेआउट, रीसेट, न्यू, स्लाइड सब आता है। देन सेकंड, होम के बाद इंसर्ट लिखा हुआ है। इंसर्ट में जब आप इंसर्ट कर सकते हो कोई भी चीज, जैसे हम पिछली स्लाइड में करते थे, जैसे हमने एक्सेल और वर्ड में किया, कि आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर चाहो पिक्चर, शेप चाहो शेप। ठीक है, 3D आइकन चाहते हो तो 3D आइकन भी हो जाएंगे, स्मार्ट आर्ट चाहते हो स्मार्ट आर्ट हो जाएगी, चार्ट चाहते हो चार्ट हो जाएगा, कुछ भी इंसर्ट हो सकता है, स्क्रीनशॉट भी इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, देन ओपनिंग, ओपन कैसे करना है, ओपन करने का फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइल पे जाना है। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस मैम, ओके। जब आवाज ना आए ना तो बता देना, ठीक है। देखो, जब हमने ओपन कैसे करना है, ओपन करने का क्या सिस्टम है, सबसे पहले फाइल पे जाओ, जैसे पहले जाते होते थे, फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जाके ये सब खुलेगा, ये सब में क्या आएगा, ब्लैंक, ब्लैंक प्रेजेंटेशन आएगी, बाकी पैम्पलेट्स आएंगे, अलग अलग टैम्पलेट्स आएंगे, जो भी टैम्पलेट्स आप चाहो वो भी ले सकते हो। ऑलमोस्ट हम ब्लैंक लेते हैं। ठीक है, ये फाइल खुलने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। देन न्यू पे क्लिक करोगे, न्यू के बाद ये खुलेगा, ब्लैंक पे क्लिक करोगे, ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद आपके ये खुल जाएगा, दैट इज पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट की फर्स्ट स्लाइड आपके आगे खुल गई। ठीक, खोलने का तरीका। देन नाउ, होम हमने पढ़ लिया। अगर आपको मान लो एक स्लाइड से काम नहीं चलता, एक स्लाइड से वैसे भी नहीं कुछ होता, तो हम न्यू न्यू स्लाइड्स ऐड करते जाते हैं। तो न्यू स्लाइड कहाँ से ऐड करनी है, दोबारा होम पे जाके न्यू पे नहीं क्लिक करना। न्यू स्लाइड कैसे ऐड करनी है, यहाँ, सॉरी, फाइल में जाके नहीं, न्यू क्लिक करना। अब होम के ऊपर ही यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है न्यू स्लाइड का। आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो आपके पेज में एक और स्लाइड ऐड हो जाएगी। इस स्लाइड का फॉर्मेट आप डिसाइड कर सकते हो, आपको ये फॉर्मेट चाहिए, ये फॉर्मेट चाहिए। अगर आपने कोई डिफरेंस दिखना है दो चीजों के बीच में तो आप ये फॉर्मेट ले सकते हो। ठीक है, जैसा आप चाहो वैसा फॉर्मेट ले सकते हो। ये क्या है, ये सारे लेआउट्स है। ये क्या है, सारे लेआउट्स है कि आपको कैसा लेआउट चाहिए। देन अप्लाई अ थीम, थीम कैसे अप्लाई करना है, डिजाइन पे जाओगे, डिजाइन पे जाके ये बहुत सारे डिजाइन खुल जाएंगे, ये सारे थीम है।
आप जौन सा कलर, जौन सा थीम चाहते हो, ग्रीन चाहते हो ग्रीन ले लो, ऑरेंज चाहते हो ऑरेंज चाह लो, ये सारे थीम्स खुल जाएंगे आपके आगे। इनमें से कोई भी थीम आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन टेक्स्ट, टेक्स्ट पे जाके आप टेक्स्ट में जाओगे। ठीक है, टेक्स्ट आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको बुलेट्स लगाने हैं, बुलेट्स यानी कि ये वाली चीज, ये बिंदी बिंदी लगी हुई है ना, ये तीन बिंदियां लगानी है या 1 2 3 नंबर्स देने हैं, तो आप यहाँ पे एक बुलेट दिखा दिया होगा। बुलेट पे क्लिक करोगे तो ये बुलेट के ऑप्शंस आ गए कि आपने ऐसे बिंदियों वाला बुलेट लेना है या 1 2 3 वाला बुलेट लेना है। जैसा आप बुलेट लेना चाहोगे वैसे पॉइंट्स वहां पे शो होने लग जाएंगे। ठीक है, ये बुलेट के अलग अलग स्टाइल्स आ गए जैसा आप चाहते हो। ठीक है, इसका साइज जैसा चाहोगे वैसा साइज हो जाएगा। सेव कैसे करना है? सेम सेव सेम पहले जैसा प्रोसेस ही है। फाइल पे जाओगे, सेव पे क्लिक करोगे, सेव हो जाएगा। सेव एज पे दोबारा क्लिक करोगे तो आप जिस फाइल में सेव करना चाहते हो वहां पे जाके ये सेव हो जाएगा। जब सेव हो जाएगा तो आप सेंड कर सकते हो इसको कहीं पे भी, कैसे भी। ठीक है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ जी, शॉर्टकट की बताना न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की। बाकी चारों की बता दो कौन कौन सी। कंट्रोल+N किसका है? शॉर्टकट किसका है कंट्रोल+N? Control N. कंट्रोल N है न्यू स्लाइड का, वेरी गुड। कंट्रोल S किसका है? कंट्रोल S इज फॉर सेव। ठीक है, सेव करने के लिए फाइल को। कंट्रोल V किसका है? ये तो पता होना चाहिए। कंट्रोल V किसका है? कंट्रोल C और कंट्रोल V यूज तो करते हो। Copy paste के लिए मैडम। हाँ, कॉपी के लिए C और पेस्ट के लिए V। B. कंट्रोल X किसका है? कंट्रोल X फॉर कट। कट के लिए हम X यूज करते हैं। ठीक है, देन MS पावर पॉइंट का ही सेकेंड चैप्टर आ गया। ठीक है, मतलब कि उससे आगे के पॉइंट्स क्लियर करेंगे इसमें हम। आप इसमें ग्राफिक्स यूज कर सकते हो, शेप्स बना सकते हो। ठीक है, इन प्रेजेंटेशन को आप जो है प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार हमें सबमिट करवानी पड़ती है ना, तो जो प्रेजेंटेशन बनाई होती है वो सबमिट करवानी होती है। तो क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट भी निकलवा लेते हैं, इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पेज है, ये सबको पता चल गया है, हमने पढ़ लिया हुआ है। ये प्रेजेंटेशन व्यू है, यानी कि आप इस पे क्लिक करते हो तो उसका व्यू बदल जाता है, फुल स्क्रीन हो जाता है। ठीक है, कि फुल स्क्रीन पे सिर्फ यही दिखाई दे, ये चीजें सब ना दिखाई दे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन व्यू में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जब आप प्रेजेंटेशन व्यू पे क्लिक करते हो तो आपको ऊपर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, इस इंटरफेस में क्या दिया हुआ है कि नॉर्मल जैसा दिख रहा है वैसा ही रहने दो, या आपको स्लाइड शो चलाना है, या कुछ नया ऐड करना है, कुछ रीडिंग व्यू रखना है सिर्फ, कुछ ऐड करते हुए नहीं रहना, सिर्फ रीडिंग, सिर्फ पढ़ना है, वो वाला व्यू रखना है, तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन तो पता है ना, वो लाइनें आ जाती हैं ऊपर। ग्रिड लाइन, रूलर, रूलर जो स्केल होता है साइड्स पे, वो रूलर होता है। ठीक है, जिस स्लाइड पे जाना चाहते हो उस स्लाइड पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, वो स्लाइड पे आप पहुंच जाओगे, सिलेक्ट कर सकते हो स्लाइड को। ठीक है, उसी अगर आपको ये स्लाइड नहीं रखनी है तो इस स्लाइड पे क्लिक करके राइट क्लिक कर दो, ऑप्शन आ जाएगा कट का, तो आप कट करके वो स्लाइड को रिमूव कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे वो स्लाइड फिर रिमूव हो गई। पहले वो स्लाइड थी यहाँ पे, हमने कट कर दिया तो यहाँ पे वो अकेली सिर्फ वो वाली स्लाइड रिमूव हुई। आपको पूरा कंप्लीटली क्लीन करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही स्लाइड को क्लीन कर सकते हो। आउटलाइंस आ गई, आप आउटलाइन दे सकते हो जैसी आप चाहो।
देन आ गया स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर क्या है कि स्लाइड की जो इमेज है वो छोटा कर सकते हो, यानी कि एक ही पेज में दो स्लाइड देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? पहले तो स्लाइड क्लिक तो स्लाइड टू बी मूव, जिस स्लाइड को आप मूव करना चाहते हो उस स्लाइड पे क्लिक करो। देन लेफ्ट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड ड्रैग टू द पोजीशन सीक्वेंस व्हेन यू वांट टू प्लेस। आप जिसको जहां लेके जाना चाहते हो उस पर क्लिक करो, क्लिक करके रखो और उसको ऐसे ड्रैग करो, यानी कि उसको ऐसे माउस की तरफ आगे की तरफ लेके जाओ, तो वो वहां पे प्लेस हो जाएगी जहां पे उसको लेके जाना चाहते हो आप। ठीक है, नोट लिखना है तो नोट भी लिख सकते हो आप। ऐड नोट का ऑप्शन होता है, नोट ऐड करके नोट लिख सकते हो। शेप्स ऐड कर सकते हो, ये तो हमने पहले भी देखा था पिछली MS एक्सेल में भी था कि आप शेप्स ऐड कर सकते हो उसकी, जैसी शेप्स आप चाहते हो। ठीक है, जो सी शेप चाहते हो वैसी ऐड कर सकते हो, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, जैसी शेप आप चाहो। देन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी हमने पढ़े थे। कोई भी चार्ट ले सकते हो, ठीक है, पाई डायग्राम ले सकते हो, लाइन चार्ट ले सकते हो। ठीक है, सर्कल ले सकते हो, साइकिल ले सकते हो, 3D भी ले सकते हो इसमें आप। मल्टीमीडिया यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बड़ी बात है इसमें कि आप इसमें मल्टीमीडिया यूज कर सकते हो। बाकी फाइल जो हमने पढ़ी उसमें हम मल्टीमीडिया यूज नहीं कर सकते। लाइक पीछे हम साउंड नहीं लगा सकते, लेकिन इस फाइल में हम साउंड भी लगा सकते हैं, साउंड भी यूज कर सकते हैं। एनिमेशन भी कर सकते हैं। एनिमेशन यानी कि ये घूम के यहाँ जा रहा है, ये घूम के यहाँ जा रहा है, ऐसे एनिमेशन भी कर सकते हैं। ये हर तरह की एनिमेशन, मोशन मोशन पाथ एनिमेशन दी हुई है। जैसे जैसे आप चाहते हो वैसे वैसे हो जाएगा कि राइट की तरफ मूव करे, लेफ्ट की तरफ मूव करे, ऊपर की तरफ मूव करे, तो जैसा मोशन आप चाहते हो वो वैसा मूव हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पाथ हैं। एडिंग ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड्स। स्लाइड के बीच में आप ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, दो स्लाइड्स जैसे है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आनी है, तो वो कैसे आए? पुश करके आए, वाइप करके आए, जैसे आप सिंपली अपनी वीडियोस में करते हो एडिटिंग में, वो सब चीजें। ठीक है, स्लाइड शो का टाइम डिसाइड कर सकते हो कि इस टाइम क्या है, चलनी शुरू हो जाए, फुल स्क्रीन अपने आप हो जाएगी, वो अपने आप एक टाइम के बाद अगली स्लाइड मूव होगी। मान लो आपने रखा हुआ है कि 5 सेकंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड आए, तो 5 सेकंड पूरे होने तक वो वही स्लाइड रहेगी, और 5 सेकंड कंप्लीट होते ही स्लाइड अपने आप ही चेंज हो जाएगी, आपको बटन क्लिक करके चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप करते हो कि माउस क्लिक पे ही रखते हो, तो वो जब तक आप माउस क्लिक नहीं करते हो तब तक स्लाइड चेंज नहीं होगी, ये आप पे डिपेंड है। ऑडियो ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, कोई भी ऑडियो ऐड कर सकते हो, खुद से रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हो ऑडियो। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल रह गया, वो हम करते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे ना थोड़ा सा सिग्नल नहीं आ रहा। 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे सिग्नल कम आ रहा है, तो मैं 1 मिनट रुको। हाँ जी, अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं, वेट अ मिनट। यहाँ पे गए, सर्च किया, क्या चाहिए हमें? MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट आ गया।
MS पावर पॉइंट आ गया, ये देखो फर्स्ट स्लाइड ऐसे ही थी। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ जी। यस मैम। ये आ गया फर्स्ट फर्स्ट पेज। मैंने यही कहा था ब्लैंक स्लाइड आएगी। अगर आपने न्यू ऐड करनी है तो फाइल पे जाओ, फाइल पे जाओ, न्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, न्यू पे क्लिक करो, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करो, और देन क्रिएट। तो आपकी एक न्यू फाइल खुल जाएगी। ठीक है। देन होम पे देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू स्लाइड लिखा हुआ है। आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हो तो ये आपके पास लेआउट्स आ जाते हैं सारे, कि आपको कैसा लेआउट चाहिए। मैं जिस पे क्लिक करूंगी वैसा हमारे पास एक सेकंड साइड में वैसा खुल जाएगा। ठीक है। मान लो कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, भी मैंने लिख दिया। देन डिजाइन पे गई मैं, और मेरे पास डिजाइन है बहुत सारे। जैसा डिजाइन मैं चाहती हूँ मैं वैसा अपनी स्लाइड का कर सकती हूँ। जैसा डिजाइन मैं चाहूँ वैसा डिजाइन हो जाए, इस पे क्लिक करूंगी वैसा डिजाइन हो जाए। ठीक है। ये सारे डिजाइन है, जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसा क्लिक कर सकती हूँ। देन ट्रांजिशन वही हमने पढ़ा था कि एक से दूसरे पे जाना है तो वो अपने आप ही आ जाएगी। ये देखो, हम उस पर ट्रांजिशन कर सकते हैं कि फर्स्ट स्लाइड जो है वो कैसे आनी चाहिए। लाइक ये है ना, इसका कैसे ट्रांजिशन ऐसे आ रहे हैं, कि जैसे आप चाहो वैसे ट्रांजिशन कर सकते हो। फर्स्ट स्लाइड के बाद सेकंड स्लाइड ऐसे आएगी, ठीक है? ऐसे आएगी जैसा आप ट्रांजिशन चाहो। देन आ गई एनिमेशन। एनिमेशन कर सकते हो आप। सबसे पहले एनिमेशन पैनल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे साइड में एनिमेशन पैनल खुलेगा। आपको एक वर्ड, सॉरी, एनिमेशन पैनल की अभी जरूरत नहीं है, ये स्लाइड शो के लिए जरूरत है। आप जिसको एनिमेट करना चाहते हो उस पर क्लिक करो, तो जैसी एनिमेशन चाहो वैसी एनिमेशन देगा वो। फ्लोट वाली, फेड वाली, ठीक है, अपेयर वाली, जैसी आप चाहो, जूम वाली, जूम भी देगा, देखो। ठीक है। जैसा इफेक्ट चाहते हो वैसा इफेक्ट ले सकते हो। ठीक है। अब हमने एक पढ़ा था कि क्लिक पे ड्यूरेशन 50 सेकेंड रखी हुई है इन्होंने। अगर आप ऑन क्लिक भी रखा हुआ है यहाँ पे मैंने, अगर मैं विद रिव्यू रख देती हूँ, ऑन क्लिक रखा हुआ है यानी कि स्टार्ट कब होगा, जब मैं क्लिक करूंगी तब, अदरवाइज वो स्टार्ट नहीं होगा। स्लाइड शो आ गया, फ्रॉम द बिगनिंग रख सकते हो, फ्रॉम करंट पेज रख सकते हो। ठीक है, मतलब यानी कि सेकंड पेज से ही, जहाँ पे मैं करंटली हूँ अभी, तो मैं सेकंड पेज पे हूँ ना, तो मैं अगर स्लाइड शो चलाती हूँ तो करंट पेज से शुरू हो जाएगी। ये स्लाइड शो फ्रंट पेज से शुरू हो गया। क्लिक पे रखा हुआ है तो मैं जब तक क्लिक नहीं करती हूँ तब तक ऊपर वाला नाम नहीं आएगा। देखो क्लिक किया तो नाम आए। समझ में आई? ठीक है, व्यू नॉर्मल है, नॉर्मल व्यू रखना है। स्लाइड शॉर्टर पढ़ा था हमने, स्लाइड शॉर्टर हो गई, शॉर्ट स्लाइड्स हो गई हैं। ठीक है, स्लाइड की साइज छोटा हो गया, नॉर्मल रखना है, नॉर्मल रख सकते। क्लियर है? यस मैम। समझ में आ गया आज का टॉपिक? हाँ जी मैम, क्लियर है। ओके।